हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगी 4 नवंबर 2020 को एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स की हम इसमें बात करेंगे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट 1 की। शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएस? देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कैरेक्टर पर सेकेंड। नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन था 2, 5, 9, 19, 37, इसमें आगे का जो करेक्ट आंसर था वो हमें चूज करना था। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 75 है। ये सॉल्व इस तरीके से किया गया है, 2 × 2 will be 4 and then plus 1 in 4, then we will find 5. 5 × 2, 5 2s are 10, 10 minus 1 you will find 9। इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती गई है और यहाँ पे 75 आंसर आया है। एक बार यहाँ पे प्लस हुआ है और एक बार यहाँ पे माइनस हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन था दैट वाज टाइप्स ऑफ हेतवा भाषा। हेतवा भाषा के टाइप्स पूछे गए थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेतवा भाषा विच आर लाइक दिस: असिद्ध, विरुद्धा, स्वाभिचारा, शत प्रतिपक्ष, बाधिता। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ हेतवा भाषा। उसके बाद डीआई की बात करें, द लेवल ऑफ डीआई वाज इजी। उसमें से परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, एवरेज के क्वेश्चंस थे। एवरेज के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए थे, उनका हाईएस्ट एवरेज निकालना था। दैट प्रॉपर क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल टू मी, सो मैंने इसमें इसलिए उसको लिखा नहीं है उस क्वेश्चन को। जिन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन प्याजे ने अपनी थ्योरी बताई है पैडागोजी के बारे में, तो उससे रिलेटेड, उनकी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस क्वेश्चन का मुझे मालूम नहीं है ये शिफ्ट 1 में था या शिफ्ट 2 में था, सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के नेम दिए हुए थे और उनकी लोकेशन को सही से बताना था, वो इंडिया में एक्चुअल में कहाँ सिचुएटेड है। एंड आई थिंक ये असर्शन और रीजन फॉर्मेट में था, मैं श्योर नहीं हूँ। ये मैचिंग में भी था, ये मैचिंग में भी हो सकता है और असर्शन रीजन में भी हो सकता है। इसको लेके मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे। न्याय से क्वेश्चन था, अर्थपति से क्वेश्चन था और इंडियन लॉजिक से कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैच करना था। जो हमारे प्रमाणाज हैं उनको दिया हुआ था और उनके कुछ मीनिंग थे, कुछ टर्म्स दी गई थी जिनको मैच करना था करेक्टली। कैलेंडर एंड क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लॉक रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन था, सुइयों के बारे में पूछा गया था कि कौन से टाइम पर दोनों सुइयां एक ही पॉइंट पर होंगी या अलग अलग पॉइंट पर होंगी। समथिंग लाइक दिस द क्वेश्चन वाज। द लेवल ऑफ आरसी वाज मॉडरेट। और एक क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी, उसके बिहेवियर के बारे में बताना था, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस। एंड एक क्वेश्चन था विंड एनर्जी से, जिसमें कुछ कंट्रीज को सीक्वेंस में लगाना था। कंट्रीज के नेम्स में मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट आई थिंक यही थी, रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया। मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कंट्रीज के नेम यही थे या नहीं, बट क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस। तो ये था शिफ्ट 1 का एनालिसिस जो हुआ था 4 नवंबर 2020 में। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 में जो फुल फॉर्म पूछी गई थी वो OCR की पूछी गई थी। OCR स्टैंड्स फॉर, इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी हो सकता है। मुझे करेक्टली ऑप्शंस मालूम नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है, बट ये दोनों OCR की फुल फॉर्म्स होती है। इंडियन लॉजिक से शिफ्ट 2 में काफ़ी क्वेश्चंस थे, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक से थे। एक क्वेश्चन था व्हाट इज हेतु। हेतु के बारे में पूछा गया था। शिफ्ट 1 में पूछा गया था हेतवा भाषा के बारे में, टाइप्स ऑफ हेतवा भाषा, और
शिफ्ट 2 में पूछा गया था हेतु के बारे में। हेतु इज अ मिडल टर्म, ये मिडल टर्म होती है। तो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, इंडियन लॉजिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए एक बार आप हेतु के बारे में देख लीजिए, क्योंकि इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा समझा देती हूँ। साध्य जो होता है वो होता है मेजर टर्म, पक्ष जो होता है वो होता है माइनर टर्म, और जो हेतु होता है उसको लिंगा भी कहते हैं, वो होता है मिडल टर्म। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ऑल एनिमल्स आर लॉयल, ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो जो दोनों में आया हुआ है, एनिमल्स और एनिमल दोनों में आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा हेतु यानी कि मिडल टर्म। लॉयल इसमें साध्य है, साध्य यानी कि मेजर टर्म, और डॉग्स इसमें पक्ष है, पक्ष यानी कि माइनर। हेतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज, जो हेतु होता है वो ब्रिज की तरह काम करता है इसमें। दिस इज अ कॉमन वर्ड एंड विल बी फाइंड इन बोथ प्रीमिसेस, दोनों प्रीमिसेस में हमें ये मिल रहा है, इसमें भी एनिमल्स है और इसमें भी एनिमल्स है। तो जो वर्ड दोनों में हमें सेम मिलेगा उसको हम मिडिल टर्म यानी कि हेतु कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड से रिलेटेड था, लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। शिफ्ट 2 में असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे। रियो अर्थ समिट से क्वेश्चन था, मुझे इसका भी ध्यान नहीं है, ये शिफ्ट 1 में था या शिफ्ट 2 में था, बट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, रियो +10 2002 में हुआ था, और रियो +20 2012 में हुआ था। आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मैंने सारी टर्म्स आपको बता दी हैं। शिफ्ट 2 में आरसी और डीआई मॉडरेट लेवल के थे, और एसडीजी से जो क्वेश्चन था उसमें गोल्स पूछे गए थे। एसडीजी के कुछ गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे, एंड हमें बताना विच गोल डजंट बिलोंग टू एसडीजी, कौन सा गोल जो है वो उनसे बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन था। एक मैचिंग में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। एथनोलॉजी, फिनोमोलॉजी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, ये मैचिंग फॉर्मेट में क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। सो इट वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे मुझे मिले, मैंने उन सबको इसमें आपके साथ डिस्कस किया है। If you like this video, please do not forget to subscribe the channel.